हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पल्लवीज वर्ल्ड के और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक लंबा सा ब्रेक के बाद आज मैंने फिर से स्टार्ट करी है आज से। और ये मेरी किचन भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, थोड़ी अपडेट हो चुकी है। ये सुबह का टाइम है। पहले ये कैबिनेट्स नहीं थे, ये थोड़ा बहुत काम करवाया है हमने। और ये एक सेमी मॉड्यूलर किचन है। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ अगर देखे होंगे किचन के तो पता होगा आपको, पहले ये कैबिनेट्स नहीं थे। और यहाँ पे दूध रखा है गर्म होने के लिए। और ये बॉटल्स भी सारे खाली थे, इसको भरने थे। आरओ में भी देखा पानी कम है तो उसको भी ऑन कर दिया है। ये सारे सुबह वाले काम हैं। और बॉटल भरते टाइम लगता है कि इतना पानी हम क्यों पीते हैं, क्योंकि सबको ये काम बहुत बोरिंग लगता है। मेरे को भी भरनी पड़ती है सारी बॉटल्स। और अभी मुझे सुबह के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी में करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे जानी होती है ऑफिस। और रिसेंटली मैंने अपना हस्बैंड का ही बिज़नेस जो है वो ज्वाइन किया है। और इसके लिए अभी मैंने हाउस हेल्प रखा है। पहले मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं था, सारे काम मैं खुद ही कर लिया करती थी। अभी उतना टाइम नहीं मिलता है और उन्हीं से अभी मैं बातें कर रही हूँ। एक्चुअली ये कैमरा जो है वो ट्राईपॉड के ऊपर है और उनको शायद ट्राईपॉड के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मुझे सब पूछे जा रही है कि ये क्या है। और हस्बैंड पीछे से बोल रहे हैं कि भाभी फिल्में बना रही हैं। और उनको लगा सच्ची में फ़िल्म बन रही है, तो इसी के लिए मजाक मस्ती चल रही थी और मैं हंसे जा रही थी उन्हीं के बातों पर। और वो बहुत सीरियस होकर पूछ रही थी तो मुझको हंसी आ गई। फिर मैंने उनको समझाया कि ये क्या है, पता नहीं उनको समझ में आया होगा कि नहीं। और इतने में मेरे सारे बॉटल्स भी भर गए हैं। सुबह 8 बजे का करीब टाइम हो रहा है, अभी 10:30 तक मेरे को निकलना है। और यहाँ बन रही है चाय। सुबह की चाय मैं थोड़ी कड़क बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये एक ही बार पीती हूँ। हस्बैंड तो पूरे दिन में बहुत बार चाय पीते हैं, उनको चाय पीने का बहुत शौक़ है। पूरे दिन में उनको चाय मिलती रहे बस थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन मैं एक ही बार पीती हूँ, इसीलिए थोड़ी कड़क बनाती हूँ सुबह की चाय। और हाउस हेल्प के लिए जो है उनको मैंने पूछा चाय के लिए, तो वो बोल रही हैं थोड़ी देर के बाद पियेंगी। तो अभी हम दोनों ही पी रहे हैं। और चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने खाना भी बनने के लिए रख दिया है। अभी ब्रेकफास्ट और खाना मैं साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में निकलना होता है। और ऑफ़िस घर के पास ही है, तो लंच ब्रेक में हम लोग आते हैं। बेटा भी आ जाता है स्कूल से, तो खाना हम साथ में ही खाते हैं। लेकिन खाना मैं निकलने से पहले बना के रख के जाती हूँ। और यहाँ पे बन रहे हैं सुबह के लिए पराठा, ब्रेकफास्ट के लिए। और बेटा स्कूल जा चुका है। वैसे भी सुबह सुबह पराठा नहीं खाता, कॉर्नफ्लेक्स खा के गया है। तो हम दोनों के लिए बन रहा है ये पराठा। और जो हाउस हेल्प है उनको मैं मौसी बोलती हूँ, क्योंकि वो मिडिल एज की एक लेडी है। तो उनसे पूछा तो वो बोल रही है आज नहीं खाएंगी, कभी कभी खाती हैं कभी कभी नहीं भी। और हमारे यहाँ ये ट्रायंगल वाले पराठे थोड़े ज़्यादा बनते हैं, गोल वाले भी बनते हैं लेकिन कभी कभी। और खाने में मैंने पहले दाल चावल चढ़ाया था, दाल बन चुकी है, उसके बाद ये पराठे बन रहे हैं। और इसके बाद मैंने करेले की एक सब्ज़ी और एक करी भी बनाई थी, लेकिन एडिटिंग के टाइम वो क्लिप मुझे मिले नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं डाल पाई। और यहाँ मैं हो रही हूँ तैयार ऑफिस के लिए। तैयार मतलब थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया है और एक लिप बाम, बस और कुछ नहीं, और बिंदी तो है। और तैयार होने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और निकलूँगी। हस्बैंड निकल चुके हैं, वो मेरे से थोड़े पहले जाते हैं। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत नई है। इतने सालों तक मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ रही हूँ, और उसके बाद मौका मिला ऑफिस जाने का। सामने से आके हस्बैंड एक दिन पूछे कि तुम अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती हो। तो पहले थोड़ा बहुत डर तो लगा, क्योंकि इतने साल जब आप सिर्फ हाउसवाइफ रहते हो तो अपने लिए एक कंफर्ट जोन सेट कर लेते हो। उससे निकल के कुछ करना हो तो डर लगता है।
क्योंकि दिल ही दिल में तो हम कितना कुछ सोचते रहते हैं कि मौका मिलता तो ये कर लेते, मौका मिलता तो वो कर लेते, लेकिन सच में जब मौका मिलता है तब सबसे पहले डर लगता है। और ये मेरी ब्रेकफास्ट वाली थाली है, बिल्कुल देसी, पराठा और सब्ज़ी है। और हमारा जो ऑफिस है वो घर के पास ही है, तो आने जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर दूर होती तो जाने में दिक्कत होती। तो मैंने ज्वाइन कर लिया तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई। और इसीलिए मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था। कुछ दिन नहीं, अभी ये थोड़े ज़्यादा ही दिन हो गए। और यहाँ पे लग रहा है मैं गिरते पड़ते निकल रही हूँ। और ये पहुँच गई मैं ऑफिस, पास ही है। और ये मेरा वाला रूम है, दूसरे रूम में हस्बैंड बैठते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी कभी ऐसा मौका मिल सकता है। ये हमारा बिज़नेस भी नया ही है, ऑफिस भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड भी पहले जॉब करते थे, उसके बाद उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट करी। और मैंने बाहर जाके कभी कोई काम नहीं की थी, तो इतने सालों तक मैं घर पर ही थी। तो मुझे पहले लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ऑफिस का माहौल अलग होता है। और आप जब घर से निकल के बाहर कहीं काम करने जाते हो, पहले आपको उस माहौल में ढलना होता है। पर धीरे धीरे जब मैं आने लगी तो अच्छा लगने लगा। और ये सीधा शाम का क्लिप है, क्योंकि ऑफिस से मैं 3:30 बजे तक आ गई थी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करी और उसके बाद ये कपड़ों का कार्यक्रम शुरू हो गया। धुले हुए कपड़े पहले फ़ोल्ड किए और ये अपने कपड़े मैं घर पे ही आयरन कर लेती हूँ। और बाहर दिए थे 1-2 बार, तो पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आए, तो खुद ही करने लगी। और ये वैसे भी ये तो हल्के कपड़े हैं, कॉटन वाले। मेरे सारे सूट ज़्यादातर कॉटन के ही हैं, तो इनको प्रेस कर लेती हूँ घर पे। और इन सब कामों के लिए अभी तो ये शाम का ही टाइम मिलता है, पहले तो कभी भी कर लेती थी। कपड़े अगर पहले से आयरन किए हुए रखे हो तो सुबह की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और कॉटन वाले सूट को आयरन करके नहीं रखने से पहनने लायक नहीं रहते हैं, तो इसको सही से आयरन करके रख देती हूँ। ऐसे भी आयरन किए हुए कपड़े कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। बाहर जाते टाइम अगर आप सही से आयरन किए हुए कपड़े पहन के जाते हो तो खुद बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। और वैसे भी हम हाउसवाइफ्स पूरा घर के काम करने में इतना बिजी हो जाती हैं कि खुद के ऊपर ध्यान देना लगभग बंद कर देते हैं। और अस्त व्यस्त रहने की वजह से चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जैसे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हम खुद अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाहर जाते टाइम, काम करते टाइम हम जैसे थोड़ा बहुत तैयार होके जाते हैं, वैसे ही हम घर पे भी थोड़ा बहुत तैयार होके रह सकते हैं। और ये मेरा कहने का कतई मतलब ये नहीं है कि फुल मेकअप करके घर का काम किया जाए, क्योंकि आप लोगों का भी कमेंट आ जाएगा इस वीडियो पर कि तुम कह रही हो पूरा तैयार होके बन ठन के घर का काम करे क्या। लेकिन थोड़ा बहुत तैयार होके रहने में खुद को बहुत अच्छा फील होता है। और अगर हम खुद अच्छा फील करेंगे तो ही घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब इससे ये था। और ये सारी बातें करते करते मेरा आयरन भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अभी मेरे को खाना भी बनाना है, और जो अब तक मैंने सोचा नहीं है खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हाउसवाइफ के लिए कि पहले तो सोचो क्या बनाएं। घर वालों से पूछो तो बोलते हैं कुछ भी बनाओ, लेकिन जब बना के सामने रखो तो बोलते हैं ये क्यों बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। तो मैं पहले सोचती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी खाना। और यहीं तक का था आज का ये ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर पसंद ना भी आए तो भी कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा।